क्या आपने सुना है कि मोती की खेती हो सकती है, वो भी खेत के तालाब में। और ये मोती की खेती से पा रहा है किसान अच्छी खासी आमदनी। भरूच जिले के एक अत्यंत छोटा सा हॉल के खेत में, जहां एक खेत में ही तालाब खोद के पकाया जा रहा है असली चमकदार मोती। विश्व में मोती की खेती में चीन का बड़ा नाम है। भारी मात्रा में चीन मोती पका के विश्व के देशों में सप्लाई करता है। ये मोती समुद्र के खारे नमकीन पानी में पकाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के तहत भारत में खेतों में तालाब खोदकर मीठा पानी भरकर किसान मोती की खेती करने लगे हैं, वो भी कम पैसों की लागत से। साहोल गांव के नीरव पटेल ने सबसे हट के मोती की खेती शुरू की है। वैसे तो ये साहोल गांव के किसानों सालों से गन्ने, गेहूं, चावल जैसी सीजनल खेती करते आए हैं, लेकिन युवा किसान नीरव पटेल ने हट के मोती की खेती शुरू की है। राजस्थान के जयपुर के एक एनजीओ के जरिए मोती की खेती के विषय में ट्रेनिंग देते नरेंद्र गरवा से ट्रेनिंग लेकर नीरव पटेल ने शुरू की है मोती की खेती, जिसमें वो सफल रहे हैं। मेरा नाम नीरव पटेल है, मैं सूरत का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल अभी लास्ट 3 ईयर से पल फार्मिंग की खेती कर रहा हूँ, यानी कि मोती की खेती। मेरा फार्मिंग का साइट है भरूच डिस्ट्रिक्ट में साहोल गांव में है। मैं लास्ट 3 ईयर से कर रहा हूँ और मुझे अभी तक का गुजरात का बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। बोल सके तो इंडिया का बेस्ट रिज़ल्ट बोल सकते हो। और गुजरात का बेस्ट फार्मिंग मैंने किया और बेस्ट क्वालिटी का पल मैंने रेडी किया है। और मेरा इंटरनेट से मैंने सर्च किया था और उसके थ्रू मैंने ट्रेनिंग लिया। बाद में स्टार्टिंग से मैंने 5000 सीप से स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर 10,000 और लास्ट ईयर मैंने 30,000 से सीप का स्टार्ट किया है और मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और मेरा रिज़ल्ट मुझे बेस्ट मिला है गुजरात का। और मैं सभी फार्मरों को कहना चाहता हूँ कि ये छोटे जगह में बड़ा बिजनेस कर सकते हो और मतलब प्रॉफिट रिटर्न भी मैक्सिमम है और ज़्यादा है। तो इस हिसाब से चाइना अभी हाल चाइना वर्ल्ड नंबर पे है प्रोडक्शन पल राउंड के हिसाब से, लेकिन हम इंडिया में डिज़ाइनर पल कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में यही फार्मिंग अभी इंडिया में ही बेस्ट रही है और सक्सेस रही है। वो आप डिज़ाइन आप देख सकते हो।
मैं फार्मर को बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा खेती के अलावा भी छोटे पॉन्ड मतलब स्टार्ट 2000 से 1000 सीप से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। और आपका टाइम पीरियड रहेगा 12 से 15 महीना, आप पल रेडी हो जाएगा, उसमें कॉस्टिंग भी कम है और आप पल के साथ आपका फिश फार्मिंग भी आप एक साथ में कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा अवेयर करना चाहूँगा कि गुजरात गवर्नमेंट से भी आप थोड़ा सब्सिडी या कुछ फार्मर को हेल्प कीजिए, तो आप सब फार्मर थोड़ा बहुत पल फार्मिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे सके। नीरव भाई, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आपने जो पल फार्मिंग ये जो पल बनाए हैं तो इसके अंदर भगवान की प्रतिकृति भी है। हाँ, तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है भारत में ही होता है और आप ही करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब भारत में दूसरे फार्मर भी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैंने इसका रिजल्ट दिया है और मैं सक्सेस रहा हूँ। गुजरात में मैं अभी तक का मैं अकेला फार्मर हूँ जो इसमें सक्सेस रहा हूँ। और इसमें डिज़ाइन पर में अपना भगवान जी रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेंगे, अल्फ़ाबेट ये रहेगा, माता जी की ये मूर्ति है, और दूसरा है ये 786 नंबर है, और दूसरा रहेगा ये ओम का है, शिव जी का है। तो उस हिसाब से हम कोई भी तरह की डिज़ाइन इम्प्लांट कर सकते हैं और पल रेडी कर सकते हैं इसमें। मतलब नीरव भाई, आपने जो ये बनाया है, समझो ये 786 है, ये ओम का है, तो ये इसमें की मोती ही बनेगा, मतलब कि ये जो है वो पल ही है। हाँ, ये तो इसका लॉकेट वगैरह बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। के विषय में थोड़ा बताइए। इसका मार्केट जो फिलहाल है, जो अभी ये रॉ मटेरियल है, हम 150 टू 200 मतलब 200 तक बेच सकते हैं। उसमें मतलब पूरा कटिंग होगा, पेंडल
में फिट होगा तो उस हिसाब से हम पर पीस 400 से 500 रुपये भी बेच सकते हैं। और अभी इसकी डिमांड बहुत अच्छी है और दिन भर दिन उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये पल सिर्फ अपने इंडिया में ही अभी रेडी हो रहे हैं। तो उस हिसाब से इसका मार्केट अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है और इसका मार्केटिंग सेलिंग में ऑनलाइन भी मैं कर रहा हूँ अभी। दूसरा एक प्रश्न है कि बेसिक जो पल फार्मिंग है इसमें चाइना की मास्टरी और चाइना नंबर 1 है, लेकिन ये जो पल फार्मिंग करे वो नमकीन वाले खारा पानी के अंदर वो फार्मिंग करते हैं और आप ये मीठे जल में करते हैं, तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? जो चाइना रहेगा वो राउंड पल रहेंगे और उसके चाइना के जो ओइस्टर ये रहेंगे तो वो बड़ी साइज़ के रहेंगे, तो उसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्री। लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो अपने इंडिया में ही रहेगी, इंडिया में ही रेडी कर सकते हो, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर सूटेबल ये फ्रेश वाटर के है, मतलब मीठे पानी के ही सिप है। तो अपना इंडिया में पूरा वाटर बॉडी जो है मीठे पानी का ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी स्टेट में ये मीठे पानी का मोती तैयार कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये आप जो कर रहे हैं वो आपके फार्म के अंदर तालाब बना के कर रहे हैं? हाँ, मेरे खुद की जगह पे खुद का फार्म तालाब बनाया है, उसके अंदर ये कर रहा हूँ मैं। और लास्ट प्रश्न मैं आपको पूछ लूँ, हाँ, ये जो चाइना का जो पल है मोती है ये और आपने जो बनाया इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर ये इसकी मजबूताई और दोनों की मजबूताई में फर्क कितना है? फ़र्क रहेगा तो मतलब दोनों सेम ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल है और वो चाइना वाले भी नेचुरल है। मतलब जो भी रहेगा ये नेचुरल पूरा नेचुरली कोटिंग है, तो मतलब इसकी शाइनिंग एवरग्रीन मतलब सेम ही रहेगी, ये फेड नहीं होगा। और जो चाइना का रहेगा वो भी, चाइना का माइनस पॉइंट ये है कि मतलब कोई आपको ओरिजिनल बोल के डुप्लीकेट आपको दे सकते हैं, लेकिन इसमें 100% श्योर है कि ये डिज़ाइन मतलब इंडिया में ही रेडी होगी और ये 100% ओरिजिनल ही होगा। इसमें आप कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको।
मैं नरेंद्र गरवा, किशनगढ़, रेनवाल जिला जयपुर से हूं और हमारा एनजीओ चलता है अलका फाउंडेशन। उसमें हम किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम पर्ल फार्मिंग के लिए हम किसानों को तैयार कर रहे हैं कि लोग किसान हमेशा पारंपरिक खेती करते हैं और यहाँ गुजरात में हम आए हैं तो गुजरात में पानी भी अच्छा है, यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा है। तो हमने किसानों से बात की तो उन्होंने हमें हमारे प्रति जागरूकता अच्छी लगी और हम उन्हें मछली के साथ साथ उन्हें मोती पालन का भी काम सिखाया। तो यह नीरव भाई है यहाँ पे भरूच में सोहेल गांव में, तो हमने इसको मोती खेती के लिए प्रोत्साहित किया तो इन्होंने हमारी बात मानी और मोती खेती के लिए इन्हें आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने फार्मिंग की, फार्मिंग करने में इनको अच्छा मुनाफा होने के बाद में इनको भी एहसास हुआ कि मोती खेती में कम लागत में अच्छा मुनाफा है। और यहाँ का गुजरात का पानी और का टेम्परेचर है तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से सिप्पी को हमेशा 30 से 10 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर चाहिए और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। और अमोनिया और पीएच जो किसान इसको मछली के साथ करते हैं तो इसमें क्या है कि अमोनिया बढ़ने का खतरा कम रहता है। अमोनिया हमेशा पानी में 0 रहना चाहिए तो इसके लिए बढ़िया वातावरण मिल जाता है यहाँ का। और पीएच के लिए 7 से 8 पीएच चाहिए तो आराम से इसको बड़े बड़े तालाब में, नेचुरल तालाब होता है, इसमें अच्छा पीएच मिल जाता है। और इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत कम होती है। इसमें मोर्टेलिटी कम इस होने का कारण यही रहता है कि इसमें मछली साथ में रहती है तो पानी हिलता रहता है जिससे अमोनिया गैस बाहर निकलती रहती है, इसलिए इसको बहुत अच्छा रहता है। सभी किसानों से बताऊंगा कि ये आपके आसपास में नदी या तालाब में आराम से सिप्पी मिल जाती है। अगर नहीं भी मिलती है तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आराम से सिप्पी, न्यूक्लियर के सब सारा मटेरियल आपको उपलब्ध करा देते हैं। और ज़्यादा इसमें लागत नहीं है। अगर किसान शुरू भी करना चाहता है तो 1000 सिप्पी का 40,000 से शुरू कर सकता है। और इसमें आमदनी है जो अपने किसान पे ही डिपेंड रहती है कि उसका मेंटेन कैसे करके चलता है। तो 40,000 लगा के 2 से 4 लाख रुपये आराम से कमा सकता है। मार्केटिंग के विषय में आपकी क्या राय है? मार्केटिंग सर अभी है कि नया प्रोडक्ट है, अभी ये ऑनलाइन ही अच्छा बिक रहा है। जैसे हमें अमेजोन पे, इंडिया मार्ट पे आराम से अच्छी तरह से बिक रहा है। और मैं तो किसान से ये राय देता हूँ कि ये ऑनलाइन बेचे और ज्वेलरी बना के बेचे तो इसमें 4 गुना मुनाफा मिलेगा उसको। मेरा नंबर 9979581418 है। आप कहीं से भी आप पर्ल फार्मिंग के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो या पर्ल फार्मिंग शुरू करना चाहते हो तो मुझे मंडे टू सैटरडे, सोम से शनिवार तक 12 से सुबह दोपहर से 12 से लेके शाम 6 बजे तक आप कहीं भी आप कॉल कर सकते हो और मुझे बारे में पूछ सकते हो। और मैं मतलब आपको हेल्प, गाइडेंस, जो भी टेक्निकल हेल्प रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 9979581418।